नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ओंकार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओंकार एडू में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर में समास के बारे में। समास बहुत पूछा जाने वाला एक सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर का हमारा। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनता है तो उस शब्द को हम समास कहते हैं। समास के जो है 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो समास के भेद। अव्ययी भाव समास, तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति यानी मति के अनुसार, आमरण यानी मृत्यु कर। इनमें यथा और आ जो है वो अव्यय हैं, इसलिए इनको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, क्योंकि इनका पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। अब आते हैं हम दूसरा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे हम जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आइए देखते हैं। तुलसी दास कृत यानी तुलसीदास द्वारा कृत यानी रचित। तो इस प्रकार ये जो है तत्पुरुष होता है। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ पर जो है दोनों पद प्रधान होंगे आपके, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। और तीसरा मतलब चौथा हमारा जो है वो बहुब्रीहि समास है। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं कर्मधारय समास पे। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष तथा उपमान एवं उपमेय का संबंध हो वह हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे हम देखते हैं समस्त पद समास विग्रह। जैसे देह लता तो देह रूपी लता, नील कमल तो नीला कमल, सज्जन तो सत अच्छा जन। इसी प्रकार समस्त पद में दही बड़ा तो दही में डूबा बड़ा, पीताम्बर पीला अंबर या वस्त्र, और नरसिंह यानी नरों के सिंह के समान। तो ये है हमारा कर्मधारय। नेक्स्ट हम आते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार। तो तत्पुरुष समास के प्रकार जो है वो ज्ञातव्य है। विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष में गिरहट तो गिर को काटने वाला, तो ये को मतलब कर्म। और करण तत्पुरुष मन चाहा, मन से चाहा, तो से यहाँ पर जो है वो करण के लिए है। अधिकरण तत्पुरुष में तो नगरवास, तो अधिकरण में पर आता है तो यहाँ पर नगर में आ रहा है, तो ये जो है अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध में जैसे गंगा जल तो गंगा का जल, तो का जो है हमारा वो संबंध बता रहा है कि गंगा का जल है ये, तो इसलिए इसे संबंध तत्पुरुष बोलेंगे। अपादान तत्पुरुष तो देश निकाला यानी देश से निकाला, तो ये जो है अपादान जो होता है हमारा वो किसी से पृथक होने के अर्थ में आता है, इसलिए देश से निकाल दिया गया तो देश से बाहर जा रहा है वो, तो पृथक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। संप्रदान तो संप्रदान जो होता है के लिए से होता है, तो रसोई घर तो रसोई के लिए घर जो होता है उसके लिए हम जो है यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष यूज करते हैं। अब द्विगु में आते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। तो समस्त पद जैसे त्रिलोक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला जो इसका पूर्व पद है वो संख्यावाचक है। त्रि यानी तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोक। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, नवरात यानी 9 रात्रियों का समूह, अठन्नी यानी 8 आनों का समूह। तो इस प्रकार आपको द्विगु समास को समझने में आसानी होगी कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अब आते हैं बहुब्रीहि समास में। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, तो दशानन में हम आज देखते हैं कि 10 है आनंद जिसके मतलब 10 मुख वाला, अर्थात इसका जो है वो
सांकेतिक अर्थ जो है वो हमें रावण की तरफ इशारा करता है। नीलकंठ तो नीला है कंठ, जिसका अर्थात जो है ये हमें शिव की ओर इशारा करता है, यानी अर्थात शिव इस जिनको हम कहते हैं, क्योंकि शिव जी के जो कंठ होता है वो नीला होता है, क्योंकि उन्होंने विष धारण किया था। इसी प्रकार थर्ड हम देखते हैं सुलोचना। तो सुलोचना मतलब सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी जिनका नाम सुलोचना